अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 14.10 एंड 14.11। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14.10 न्यूमेरिकल है। अब 14.10 न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, एक हमारे पास लैंप है, दूसरा हमारे पास हीटर है। अब जो वो कह रहा है जो लैंप है ना, लैंप की जो पावर है वो 100 वाट है। लैंप की पावर है 100 वाट। और दूसरा हमारे पास है हीटर। हीटर की जो पावर है वो 4 किलो वाट है। 4 किलो मतलब 1000, तो ये हो जाएगा, वो कह रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 4000 वाट है हीटर की। इसको कह देते हैं P1, इसको कह देते हैं P2। ठीक है साथी, हीटर वाली जो पावर है वो P2 है और जो लैंप वाली पावर है वो P1 है। अब अगर जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 250 वोल्ट। जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनके V वो है जी 250 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं लैंप एंड हीटर वो 250 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब हमें दो चीजें मालूम करनी है। पहले वो कह रहा है कि करंट मालूम करें, फिर वो कह रहा है जी कि आप रेजिस्टेंस भी मालूम करें। दो चीजें हमने मालूम करनी है। पहले वो कह रहा है कि करंट मालूम करें, करंट मालूम करनी है हमने ईच एप्लायंस में। अगर ये P1 है तो इसके लिए I1 होगा और P2 के लिए I2 होगा। एक तो हमने ये मालूम करना है, ठीक हो गया, ए इसको कह देते हैं। और दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा है कि अब आप दोनों की रेजिस्टेंस भी मालूम करें, दोनों में कितनी कितनी रेजिस्टेंस है। यानी कि ये P1 के लिए हमारे पास आ जाएगा R1 और P2 के लिए हमारे पास आ जाएगा R2। वो कह रहा है रेजिस्टेंस भी मालूम करें और करंट भी मालूम करें। ठीक हो गया, चले जी पहला जी ए पर। अच्छा, हमारे पास पावर गिवन है, करंट मालूम करनी है और आर मालूम करना है, ठीक है, और वी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला होता है, पावर के हमने 3-4 फार्मूला पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था P इज टू वी आई, फिर हमने पढ़ा था P इज टू वी स्केयर ओवर आर, फिर हमने पढ़ा था P इज टू आई स्केयर आर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट इसके फार्मूला पढ़े थे। और भी हमने पढ़े थे जिसमें हमने कहा था P इज इक्वल टू, वो हमने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़े थे। खैर ये हम 3 फार्मूले हम यूज करेंगे। अब देखें, अगर हमने करंट मालूम करनी है, करंट मालूम करनी है तो हम इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे करंट मालूम करने के लिए। देखिए, पहले फार्मूला में करंट है, हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरे फार्मूला में करंट नहीं है तो हम ये वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट है ही नहीं इसमें। तीसरे फार्मूला में भी करंट है तो हम तीसरा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आ जाए अपने डेटा पर। डेटा में है पावर, पहले वाले में देखिए पावर है ठीक है, वोल्टेज है ठीक है, और करंट हमने मालूम करना है, ठीक है। अब आ जाए लास्ट वाले पर, पावर है, वोल्टेज नहीं है, करंट हमने मालूम करना है और आर भी हमने मालूम करना है। तो इसमें हमने दोनों चीजें मालूम करनी है तो हम तीसरे वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते, तो ये भी हम नहीं लगा सकते। हम लगाएंगे पहले वाला फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई। तो फार्मूला हमारे पास होगा P इज इक्वल टू वी आई। मालूम हमने करना है करंट। अगर हमने मालूम करना है, चलिए इसको हम यू कर लेते हैं, चलिए ठीक है, P1 V1 I1, ठीक हो गया। और V जो है वो हमारे लिए हमारे पास सेम है 250, तो हम वो सेम रखेंगे। अब हम मालूम करते हैं I1, तो I1 मालूम करने के लिए V मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड हो जाएगा, P1 डिवाइड बाय V। तो I1 इज इक्वल टू P हमारे पास है जी, P हमारे पास है 100 डिवाइड बाय V हमारे पास है जी 250। चलें जी कैलकुलेट करें जी, I1 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 250, 100 डिवाइड बाय 250, 0.4। तो हमारे पास आ गया जी 0.4 एम्पियर। तो I1 जो हमारे पास होगा, यानी कि करंट जो लैंप में पास करेगी वो 0.4 एम्पियर होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हम करंट मालूम करते हैं। ये तो हमने करंट मालूम की लैंप के लिए I1। अब हम करंट मालूम करते हैं हीटर के लिए जो कि P2 है, तो I2 हमारे पास होगा। तो सेम ये वाला फॉर्मूला मैं यहीं से उठा लूंगा, I2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय V। तो I2 P2 हमारे पास है जी 4000 है, तो 4000
1000 डिवाइड बाय V होगा हमारे पास 250, तो I2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1010 कैंसिल आउट, तो 8 इसको डिवाइड कर लेते हैं, 400 डिवाइड बाय 25 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 एम्पेयर। अब जो हीटर में करंट फ्लो करेगा P2 में वो 16 एम्पेयर होगा, 16 एम्पेयर होगा। ठीक हो गया, चले करंट वाला हो गया। अब आइए बी पे, रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है। रेजिस्टेंस ये ऑप्शन बी पर आ जाए। जिस तरह हमने करंट P1 P2 में मालूम की, इस तरह हमने रेजिस्टेंस भी दोनों की मालूम करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला, अच्छा अब आ जाए रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इन तीनों में से, क्योंकि पावर की फॉर्म में है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम फार्मूला लगाएंगे जी, पहले वाले में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये हम लगाएंगे नहीं। दूसरे वाला जी इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तीसरे में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि V भी हमारे पास है और I भी हमारे पास है, तो हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, चाहे हम V वाला लगाएं चाहे हम I वाला लगाएं। तो हम ऐसा करते हैं जी, हम V वाला लगा लेते हैं, ठीक है। अब अगर I वाला भी लगाते हैं तो आंसर फिर भी सेम आएगा आपका। चले V वाला लगाते हैं जी, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, तो हम मालूम करते जी P1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1, क्योंकि V दोनों सबके लिए सेम है तो इसको हम 1 2 नहीं लिखेंगे। अच्छा अब अपने R1 निकालना है, तो R1 इधर आ जाएगा, P1 उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P1। तो वैल्यूज पुट करते हैं। V हमारे पास है जी 250 और 250 का स्क्वायर है डिवाइड बाय P1 हमारे पास आ जाएगा जी 100, तो R1 हमारे पास आ जाएगा 250 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 250 स्क्वायर यह आ जाएगा 62500 डिवाइड बाय 100, तो ये 100 20 कैंसिल आउट, पीछे जो हमारे पास बचेगा वो होगा R1 इज इक्वल टू 625 ओम। तब R1 में जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो लैंप में रेजिस्टेंस होगी वो 625 ओम की होगी। अब आ जाए जी R2, अगेन ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा लेता हूं, ये वाला डायरेक्ट R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P2, ठीक है, R2 P2। तो वैल्यूज पुट करते हैं, R2 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय P2 हमारे पास है जी 4000, तो R2 250 का स्क्वायर हमने लिया था तो 62 बना 62500 डिवाइड बाय 4000, तो ये 20 कैंसिल आउट, पीछे जो बचेगा हमारे पास 625 डिवाइड बाय 40, 625 डिवाइड बाय 40, तो हमारे पास आ रहा है जी 15.625 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है हीटर में वो 15.6 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 14 के। अगर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।